रथ यात्रा एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। रथ यात्रा एकीकरण और समानता का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि रथ यात्रा पर भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ अपने रथों पर गुंडिचा देवी के मंदिर या मौसी मां मंदिर जाते हैं। लेकिन गौर करने की बात तो यह है कि ये पहली पूजा है जिसमें श्री कृष्ण के रथ के साथ पत्नी रुक्मिणी का रथ नहीं होता है। कहा जाता है कि इसके पीछे एक खास कारण है, तो चलिए जानते हैं क्यों रथ यात्रा में नहीं होता श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी का रथ। पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक बार श्री कृष्ण अपने महल में सो रहे थे और रानी रुक्मिणी उनके निकट ही बैठी थी कि अचानक से उन्होंने भगवान के श्रीमुख से राधा का नाम सुना, जिसे सुनकर उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मन में सोचा कि आखिर राधा में ऐसा क्या है जिसकी वजह से निद्रा अवस्था में भी प्रभु उन्हीं का नाम लेते हैं। मैं उनकी दिन रात सेवा करती हूँ फिर भी राधा की जगह नहीं ले पा रही हूँ। उन्होंने अपने इस कष्ट को बाकी पटरानियों को भी बताया, जिसके बाद सभी ने यह तय किया कि वो इस बारे में माता रोहिणी से बात करेंगी और इसके बाद वो सभी रोहिणी के पास राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में पूछने के लिए चली गईं। माता रोहिणी ने बड़ी शांति से सभी की बात सुनी लेकिन फिर कहा कि मैं सबको दोनों के प्रेम के बारे में बताऊंगी, लेकिन जब तक मैं उनके बारे में बताऊं तब तक मेरे कमरे में किसी को नहीं आना चाहिए। रुक्मिणी ने तुरंत इस शर्त को मान लिया और द्वारपाल के रूप में उन्होंने सुभद्रा को खड़ा कर दिया। इसके बाद माता रोहिणी राधे कृष्ण की प्रेम लीला के बारे में बात करने लगी। तभी सुभद्रा ने देखा कि श्री कृष्ण बलदाव उसी ओर आ रहे हैं। उसने उन्हें रोकने का प्रयास किया लेकिन माता रोहिणी की बातें कमरे के बाहर तक सुनाई पड़ रही थीं और वो बातें इतनी सुंदर थीं जिसे सुभद्रा, श्री कृष्ण और बलदाव वहीं पर खड़े ही रह गए, लेकिन इस दौरान उनका शरीर गलने लगा। तभी उधर से नारद मुनि गुजरे। वो तीनों के इस रूप को देखकर दंग रह गए। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की उनके इस अलौकिक रूप को भक्तों को भी देखना चाहिए, इसलिए वो उनके सामने इस रूप में सामने आए। प्रभु ने नारद जी की बात मान ली। इसलिए जगन्नाथ को प्रभु श्री कृष्ण और राधा का सम्मिलित रूप माना जाता है, और क्योंकि उनका और उनके भाई बहनों के शरीर गल चुके थे इसलिए पुरी धाम में जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदाव का अधूरा रूप होता है और वो लोगों को दर्शन देने के लिए रथ यात्रा में सामने आते हैं। क्योंकि नारद जी ने केवल जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदाव के ही अधूरे रूप को देखा था, वहां रुक्मिणी नहीं थी, इसलिए रथ यात्रा में श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी का रथ नहीं होता है। जो हो चुका है और जो हो रहा है सब महाप्रभु की इच्छा है, सब उनकी लीला है। और ऐसी कथाओं के साथ आपसे जल्द मिलेंगे। जय जगन्नाथ।